नमस्कार दोस्तों, एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो? आप कहोगे कि सर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश या तो जनरल अवेयरनेस। बट गलत है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में वो होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसे अक्सर सारे बच्चे इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। अगर आपको एसबीआई में फाइनल सिलेक्शन लेना है एज अ प्रोफेशनल ऑफिसर, तो आपको एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीलिम्स में बढ़ा दिया एंड मेंस में थोड़ा इसका वेटेज कम कर दिया है। बट उसके साथ ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में चार नए चीजें ऐड हो गई: ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, उसके साथ प्रीसे राइटिंग। क्या आपने सोचा है कि ये टॉपिक्स क्यों ऐड कर दिए गए हैं इस पूरे सेक्शन के अंदर? उसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है ये ऑलमोस्ट 50 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। एंड जो तीन सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि रीजनिंग, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस, जो 60-60 मार्क्स का आता है, उसके एकदम आसपास का वेटेज यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को इंप्रूव करना चाहिए एंड उसके साथ ही ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में टॉपिक्स क्यों ऐड किए गए हैं और ईमेल राइटिंग में सच में होता क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके साथ ही स्मार्ट कीड़ा आपके लिए ऐसा क्या सरप्राइज लेकर आया है जिसमें आपको हेल्प होगा तो प्रिपेयर अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो वो भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अबाउट ईमेल राइटिंग। एसबीआई चाहता है कि अपने ऑफिसर्स प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर सके, चाहे हो कस्टमर के कंप्लेंट्स हो, अदरवाइज आपको किसी ब्रांच मैनेजर को लीव रिक्वेस्ट भेजनी हो या कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मेल करना होता है, तो वहां पर आप कितने पोलाइट वे में एंड कितना एरर फ्री मेल कर सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते हो, ये चीजें यहां पर ईमेल राइटिंग के अंदर चेक किए जाते हैं। तो एग्जांपल के लिए समझाता हूं मैं आपको। यू आर पोस्टेड एज अ ऑफिसर, आपको एक एग्जांपल यहां पे मैं दे रहा हूं। In Allahabad branch, a customer, Miss Radhika Sen, has mailed requesting closure of her fixed deposit before maturity due to urgent personal reason. एक कस्टमर ने आपको मेल किया कि मेरा जो एफडी का अकाउंट है उसे प्री मैच्योर मुझे क्लोज करना है। तो आपको क्या करना है वहां पे कि उनको फॉर्मल रिप्लाई देना है कि एक्नॉलेजिंग हर रिक्वेस्ट, जो आपने हमें रिक्वेस्ट की थी उसको मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं। एंड उसके साथ ही आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो क्या पेनाल्टी लगती है क्या नहीं, इसके बारे में आपको वहां पे उनको रिप्लाई देना है। तो आप किसी भी सीनियर को या किसी कस्टमर को आप जब रिप्लाई देते हो तो आप एक बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ ब्रांच मैनेजर और एज अ प्रोफेशनल ऑफिसर। तो यहां पर आपकी क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि आप कैसे पोलाइट वे में उनसे बात कर रहे हो और कितना एरर फ्री बात कर रहे हो। तो ये चीजें यहां पे चेक की जाती है ईमेल राइटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक सामने क्वेश्चन लिया है। You are manager of the bank and you conducted a customer connect camp for account opening of a economical weaker section of the public. Write a report to your head office on the camp. आप कोई भी सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो रही है या अदरवाइज कोई आप पर्टिकुलर कोई कैंप कंडक्ट कर रहे हो, उसके बारे में आपको क्या करना है कि एक रिपोर्ट लिखनी है कि पर्टिकुलर डे पे मैंने ऐसा ऐसा कैंप कंडक्ट किया था और इसके बारे में आपको आपके सीनियर को वहां पे रिप्लाई करना है और एक रिपोर्ट उनको लिखना है। तो इस रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या चीजें चेक की जाती है कि आप जो जो वहां पर पर्टिकुलर फंक्शंस हो रहे हैं बैंक के अंदर, उसे कैसे फॉर्मल वे में आप आपके सीनियर तक उस चीज को पहुंचा रहे हो। यानी कि शॉर्ट में आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में और पर्टिकुलर ऐसे कैंप अगर कंडक्ट होते हैं तो उसके बारे में कितना प्रोफिशिएंट वे में आप आपके रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू वहां पर आपके सीनियर कैसे रिप्लाई करते हो, तो ये चीजें यहां पे चेक की जाती है। उसके साथ ही थर्ड एक एग्जांपल है सिचुएशन एनालिसिस। ये भी आपका एक पार्ट है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। A long-standing customer expresses dissatisfaction with the bank's services, threaten to close their account. How will you manage situation? कोई कस्टमर है, मान लीजिए कि उनका कोई पर्टिकुलर लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो चाहे पर्सनल लोन हो, आपके बैंक में बहुत ज्यादा काम था, इसकी वजह से क्या हो गया कि उनका पर्टिकुलर वो काम हो नहीं पाया। तो उसने कॉल किया, आपको बोला कि मैं अपना बैंक अकाउंट क्लोज कर रहा हूं और मुझे आपके जो सर्विसेज है उसके साथ में सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो आपको क्या करना है कि सिचुएशन के बेसिस पे उस कस्टमर को आपको क्या करना है कि बात करनी है कि कैसे आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो एंड आने वाले समय में आप उन्हें कैसे बेहतरीन तरीके से सर्व करोगे एज अ
बैंक करके, ठीक है। तो ये चीजें आपको सिचुएशन एनालिसिस में पूछे जाएंगे, तो यहां पर आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग यूज होता है कि कैसे आपको सामने वाला पर्सन आपके पास आ रहा है, बिकॉज होता है ना बैंक में हर एक पर्सन जल्दी में होता है, वो चाहता है कि जाते ही मेरा काम खत्म हो जाए, बट आपके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कैसे आप पोलाइट वे में अपने कस्टमर को डील कैसे करोगे, तो ये चीजें इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूछे जा सकते हैं। फोर्थ होता है प्रीसे राइटिंग। आपको एक पर्टिकुलर पैसेज दिया जाएगा एंड उस पैसेज के बेसिस पे आपको रीड करके क्या आपको समझ में आया है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहां शॉर्ट में देनी होती है, इसीलिए प्रीसे राइटिंग आपको ऐड किया है। बिकॉज बैंक के अंदर बार बार सर्कुलर आता है आरबीआई की तरफ से, तो आप क्या समझ पाए उस सर्कुलर से, वो चीजें वहां पे चेक की जाती है प्रीसे राइटिंग के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इन सेक्शंस को हम इंप्रूव कैसे करें, बिकॉज ये कंप्लीटली नया है और इसके बारे में अभी करंटली कहीं पर भी इंफॉर्मेशन उतना अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए स्मार्ट कीड़ा आपके लिए लेकर आया है डिस्क्रिप्टिव प्रो वीडियो कोर्स, जो कि हेल्पफुल होगा एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम के अंदर। एंड उसके साथ ही आप सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, आपके आने वाले प्रोफेशनल लाइफ में ईमेल राइटिंग हो गया, सिचुएशन एनालिसिस हो गया, सब कुछ आपको ब्रांच में करनी होती है। तो उस समय भी आपको ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो काम आने वाला है, यानी कि राइट इट लाइक अ प्रो। आप इस कोर्स के बाद सीख जाओगे कि कैसे आपको प्रॉपर वे में राइटिंग आनी चाहिए करके। तो इस कोर्स के बारे में अगर मैं कहूं तो इस कोर्स को पढ़ाया जाएगा नन अदर देन रत्नबा साहा सर, जिनके पास 18 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड हिमसेल्फ 99.9 परसेंटाइल इन कैट के वर्बल सेक्शन के अंदर। एंड सर का एक्सपर्टीज जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, क्रिटिकल रीजनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव एक्सपर्ट सर रहे अभी तक। तो अभी तक सर ने लाखों बच्चों को गाइड किए हैं और बहुत सारे बच्चों ने सर से गाइडेंस लेके अपनी एग्जाम भी क्लियर की है। तो ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन डिस्क्रिप्टिव कोर्स या पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं कहूं तो जो अर्ली स्टूडेंट इसको एनरोल करेंगे तो उनके लिए अभी करंटली इस कोर्स के लिए 25% का ऑफ हमने पहले से दे रखा है। बट जो चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द कोर्स को खरीदे, उनके लिए हमने 25% का अगेन एक डिस्काउंट दिया है, बट उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा फेस्ट25। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक ऐसा सेक्शन है, आप अगर सही प्रॉपर वे में प्रिपेयर करते हो, अगर आप मैक्सिमम स्कोर इसमें हासिल कर लेते हो, तो ये स्कोर आपका ऐड होगा आपके मेंस एग्जाम के अंदर। पिछले 1-1.5 साल से आप क्वांट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो पिछले 6-7 महीने से, तो क्या इन 40-45 डेज के अंदर जो भी एग्जाम के लिए टाइम बचा है उसमें आप उस पर्टिकुलर सेक्शन कितना इंप्रूव कर पाओगे। बट एक सेक्शन ऐसा है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, अगर प्रॉपर वे में इसको पढ़ते हो ढंग से, तो डेफिनेटली ये आपको एक स्कोर इंप्रूव कर सकता है एंड आपको मेंस एग्जाम में क्लियर करने के लिए एंड ओवरऑल सेक्शन के अंदर भी आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एक मेक और ब्रेक सेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको गाइड करता हूं कैसे इस कोर्स को आपको खरीदना चाहिए करके। तो आप सिंपली स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट पे आइए, यहां पर आपको स्मार्ट कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। तो यहां नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव प्रो वीडियो कोर्स यहां पे दिखने वाला है, जिसका प्राइस यहां पर कंप्लीटली मेंशन किया गया है, बट मैं आपको इसके अंदर ऑफर के बारे में बात करने वाला हूं। अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में बात करूं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो 10 आपके लाइव क्लासेस होंगे, प्रीसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, ऐसे राइटिंग के ऊपर एंड स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा एंड स्टेप बाय स्टेप जो राइटिंग का फॉर्मूला होता है वो भी यहां पर आपको रत्नाबा साह सर देने वाले हैं। उसके साथ अगर मैं कहूं कि इसे कैसे बाय किया जाएगा, तो देखो यहां पे एक सिंपल चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट यहां पर अर्ली इस ऑफर को लेना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमने 25% का ऑफ दिया था, बट अगेन नवरात्रि के लिए आपको 25% का एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है, बट उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा फेस्ट25। तो यहां से आप एनरोल कर सकते हो। तो आप जब एनरोल पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको फेस्ट25 कोड अप्लाई करो एंड ये जो इसका प्राइस है वो आपको यहाँ पे 20% ऑफ होके 336 रुपीज के अंदर यहाँ पर आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इस कोर्स के अंदर जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे टू क्लियर एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन। एंड उसके साथ ही आप पिछले 1-1.5 साल से क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पे ध्यान देके पढ़ाई कर रहे हो, बट अगर इसको आप मिस करते हो सेक्शन को, तो आपका सिलेक्शन होने में कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। इसको हल्के में मत लो, बिकॉज ये आपके लिए सेक्शन जो है वो स्कोरिंग भी है एंड इसका यूज आपको आने वाले जब आप एज अ ऑफिसर बनोगे बैंक के अंदर, वहां पर भी ये कोर्स जो सिखाया जाएगा आपको कोर्स के अंदर सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है करके, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दिया है, वहां जाकर आप सारी चीज चेकआउट कर सकते हो अबाउट दिस कोर्स। सब कुछ आपके सामने जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है उस लिंक के ऊपर सब कुछ आपको दिखने वाला है। तो जल्दी से एनरोल करिए एंड 20% का ऑफ एक्स्ट्रा लीजिए ताकि आपका ये कोर्स कम से कम प्राइस आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक जरूर करना